नमस्कार दोस्तों। तो आज से हमने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री से अपन स्टार्ट करेंगे एसएससी जेईई 2020 के लिए। और इसमें ख़ास बात क्या रहेगी कि हम ईयर वाइज घटनाएं देखेंगे ताकि अपन को याद करने में और इंटर रिलेट करने में आसानी रहे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद से या अगर अपन देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अपन को वो पार्ट पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है अपने एसएससी के हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री में? आज़ादी काल में हुए जितने भी आंदोलन हैं और जितनी घटनाएं हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो ज़्यादातर 1900 के बाद से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अपन 1905 से 1947 तक देखते हैं, फिर उसके बाद अपन इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं 1905 में। 1905 में क्या हुआ? बंगाल पार्टीशन हुआ। अब हम इसके पीछे थोड़ा सा रीजन देख लेंगे, बंगाल पार्टीशन क्यों हुआ। बंगाल पार्टीशन होने का कारण था कि अंग्रेजों को डर सता रहा था। किसका डर सता रहा था? कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी बंगाल में बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उनको ऐसा लगा कि अगर हम बंगाल को तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में तो ये गतिविधियां भी कम हो जाएंगी। और लोगों को रीजन क्या बताया गया? जो भारतीय जनता थी उसको ये रीजन बताया गया कि हम बंगाल का पार्टीशन इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं और जितने भी सुविधाएं हैं सबको मिल सके। लेकिन उनका मकसद ये था कि सरकार के विरुद्ध होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं को रोकना। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? तो आप लोग को ये याद रखना है कि 1905 में हुआ। ये पूछ सकता है कि उस समय वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लेकिन बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ पूरे देश में, हर जगह विरोध हो रहा था बंगाल को बांटने का। तो इसको जो ये बंगाल पार्टीशन करने का जो उद्देश्य था उसको 1911 में रद्द कर दिया गया। तो जब रद्द किया गया तो उस समय उसका भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इन चीज़ों को नोट करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज नोट्स हैं, इससे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता कोई भी चीज़। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। 1905 में बंगाल पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन। 1911 में इसे रद्द किया गया। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। अब हम चलते हैं 1906। 1906 में सबसे बड़ी घटना हुई वो मुस्लिम लीग की स्थापना। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई इसके पीछे हमें जानेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि ये अंग्रेज़ों की एक तरह से चाल थी। अंग्रेज़ों ने भारतीय मुसलमानों में ये चीज़ घोलना शुरू कर दिया कि आप लोगों का जो हक है वो कांग्रेस नहीं उठा रही है, इसलिए आप लोगों का भी एक ग्रुप होना चाहिए, एक आप लोग की भी एक कमेटी होनी चाहिए जिससे कि आप लोग की बातों को भी अंग्रेज़ों के सामने रखा जा सके, हमारे सामने आ सके। ठीक है, इसलिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और एक चीज़ और याद रखिएगा, हमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई तो अपन तुरंत मार देंगे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन ये गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक नहीं थे। इसके संस्थापक में थे सर आगा खान और नवाब नसीमुल्लाह। ठीक है, 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बना। कहाँ बना? कराची में बना। और 1908 में इनकी पहली बैठक हुई। पहली बैठक कहाँ हुई? अमृतसर में। और पहली बैठक में जिसे अध्यक्ष चुना गया वो कौन था? सर आगा खां। सर आगा खां को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 1906 की घटनाएं आपको याद हो गई। 1906 में मुस्लिम लीग बना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सर आगा खां और नवाब नसीमुल्लाह खान ने। 1907 में मुस्लिम लीग की संविधान बना जो कि कराची में बना। 1908 में पहली बैठक हुई अमृतसर में।
और पहला अध्यक्ष कौन था? सर आगा खां। ठीक है, अब चलते हैं 1907 में। 1907 में बहुत बड़ी घटना हुई, जिसको कि अपन सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं या कांग्रेस विभाजन। सूरत में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ तो उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें दो ग्रुप, कांग्रेस में दो फाड़ बन हो चुका था, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल के नेता में दादा भाई नौरोजी और अन्य सदस्य थे, जो कि मतलब कि शांति प्रिय ढंग से अंग्रेजों से डील करना चाहते थे। लेकिन वहीं गरम दल में कौन कौन से थे? मेनली आपको लाल बाल पाल याद रखना है। लाल बाल पाल से मतलब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों लोग गरम दल के नेता में। तो इसमें खूब जूते चप्पल पड़े इस अधिवेशन में, और जैसे आज के अपने संसद में होता है ना, उसी टाइप का हुआ और कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई। ठीक है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ में क्या रखना है कि 1907 में सूरत विभाजन हुआ, उसमें अध्यक्ष हमारे अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। ये आपको पूछेगा, रास बिहारी बोस 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस। ठीक है, 1908 पे चलते हैं। 1908 की जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी खुदीराम बोस को फांसी। खुदीराम बोस, वैसे तो बहुत सारी फांसियाँ दी गई अपने आंदोलन, अपने स्वतंत्रता के इतिहास में, लेकिन खुदीराम बोस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि खुदीराम बोस सबसे युवा क्रांतिकारी था। ऐसा लोग बताते हैं कि ये सिर्फ उस समय जब इसको फांसी दी गई तो ये कुल 14 साल का था। और इसे फांसी क्यों दी गई? अंग्रेज जज की हत्या की थी। खुदीराम बोस जी को फांसी अंग्रेज जज की हत्या के कारण इनको फांसी दी गई। ठीक है, तो आप सोच सकते हो 14 साल में की उम्र में क्या क्या जुनून रहा होगा, क्या अपने देश के प्रति वो उमंग रहा होगा, देश के गद्दारों को भगाने के लिए। आज की तरह नहीं, सिर्फ दिखावटी वाला चीज़ें, फेसबुक और इंस्टा वाला चीज़ें नहीं थी, हकीकत थी। ठीक है, तो अपन 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई, ये याद रखें। अब आगे चलते हैं 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया। मार्लो मिंटो एक्ट एक ऐसा चीज़ था जो कि सबसे पहले अगर धार्मिक रूप से बांटने वाली जो चीज़ें थी ना, यहीं से शुरू हुई, मार्लो मिंटो एक्ट से। एक तरह से एक धार्मिक राजनीतिक आरक्षण था। मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने की शुरुआत यहीं से पड़ी थी, मार्लो मिंटो एक्ट से, जो कि 1909 में आया था। अब चलते हैं 1911। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। और दिल्ली दरबार से आप क्या समझते हैं? दिल्ली दरबार का मतलब कि उस समय जो अंग्रेजों का जो प्रधानमंत्री था जॉर्ज पंचम, वो दिल्ली आने वाला था, जिसको कि दिल्ली दरबार कहा गया। इसी दिल्ली दरबार में पहली बार जनगण मनगण गाया गया। ये कहाँ हो रहा था? कोलकाता में हो रहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ने पहली बार जनगण मनगण लिखा और यहीं पे गाया। इसके बाद से उनको सर की उपाधि दी गई, नाइटहुड की उपाधि दी गई। और 1913 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। किस पे? गीतांजलि पे। और बंगाल विभाजन भी 1911 में रद्द कर दिया गया। ठीक है, और 1911 में भी एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो कि राजधानी शिफ्ट करने की। पहले हमारी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। और कोलकाता से वो दिल्ली शिफ्ट करना चाहते थे अंग्रेज। क्यों दिल्ली क्यों शिफ्ट करना चाहते थे? ये आपने सोचा है कभी?
दिल्ली इसलिए शिफ्ट करना चाहते थे कि दिल्ली एक बहुत सुरक्षित जगह थी अपेक्षा कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारा क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी जिसको कि रोक पाना अंग्रेजों के लिए नाक में दम हो चुका था। इसलिए वो अपने राजधानी को शिफ्ट करना चाहते थे और दिल्ली जैसे सुरक्षित जगह पे आना चाहते थे, क्योंकि आसपास दिल्ली के आसपास अंग्रेजों ने बहुत ज़बरदस्त पकड़ बना रखी थी। अब चलते हैं 1912 में। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पे हमला कर देते हैं। कौन करता है? रास बिहारी बोस द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पे हमला करता है। ठीक है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1913 के। अध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल। ये कहाँ की गई थी? सेंट फ्रांसिस यूएसए में। इसका उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? कि चंदा इकट्ठा करना। जो विदेशों में भारतीय रह रहे थे, जो कि उच्च पद पे थे, उनको अपने देश के प्रति देश प्रेम जगाना, उनसे पैसे, अपने देश के क्रांतिकारियों को लड़ने के लिए पैसे इकट्ठे करना, ये सारी उद्देश्य के लिए गदर पार्टी की स्थापना हुई। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। कब तक चला? 1914 से लेकर 1918। ठीक है। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच हुआ था? 2 दल थे, एक तो मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन था? फ्रांस था, यूके था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली। और जीत किसकी हुई थी? यूएसए उसमें न्यूट्रल था, ज़्यादा रोल नहीं निभा रहा था। क्यों यह यूएसए न्यूट्रल क्यों था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? क्योंकि वो उस समय उभर रहा था, एक मतलब उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में, और हथियार बनाना, वो दोनों को हथियार सप्लाई कर रहा था, मित्र राष्ट्र को भी और ध्रुवीय राष्ट्र को भी। तो जब अगर वो किसी का साथ दे देता तो फिर वो उसका जो बिजनेस हो रहा था वो तो चौपट हो जाता। इसलिए वो न्यूट्रल पड़ा था उस टाइम, क्योंकि वो फायदा देख रहा था। ठीक है। 1915 और 1916 होम रूल लीग मूवमेंट। कौन चलाया इसको? बाल गंगाधर तिलक। इसका उद्देश्य क्या था? आंदोलनों को तेज करना। होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। ठीक है। 1915 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जहां नरम दल और गरम दल कांग्रेस में एक हो गए। जो 1907 में सूरत अधिवेशन के टाइम जो रास बिहारी बोस उस टाइम अध्यक्ष थे, उनके टाइम जो नरम दल और गरम दल में जो कांग्रेस बट गई थी, 1915 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में अधिवेशन में एक साथ आ गए। और 1916 लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, इसी को लखनऊ समझौता भी कहते हैं। क्यों लखनऊ पैक्ट? लखनऊ समझौता का मतलब कांग्रेस के दोनों जो नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए। अब स्टार्ट होता है गांधी जी रिटर्न इंडिया। कब आए? 9 जनवरी 1909 में। उसी दिन को अपन NRI डे के मनाते हैं। ठीक है। इनको केसरे हिंद की उपाधि दी अंग्रेजों ने 1916 में। 1917